चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। खसूसी कमेटी से मंजूर शुदा आईनी तरमीम का 11 सफ़हात पर ड्राफ्ट सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजों में से एक को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेरे गौर लाया जाएगा। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर आज़म सदर ममलिकत को भिजवाएंगे। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली, 4 सेनेटर्स शामिल होंगे। पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के नए मुसविदे में 26 तरामीम शामिल। नए मुसविदे में एक बार फिर आईनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचों और जजों की तादाद का तयन करेगा। आर्टिकल 184 के तहत आज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचों के पास होगा। आईनी तशरीह से मुतालिक केस आईनी बेंचों के दायरे इख्तियार में आएंगे। आर्टिकल 175A में तरमीम करके जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तजवीज़। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का नामजद वकील रुकन होंगे। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की भी तजवीज़। आईनी तरमीम को 26वीं तरमीमी एक्ट 2024 का नाम दिया गया। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 9:30 बजे दोबारा तलब। 26वीं आईनी तरामीम के मुसविदे की मंजूरी दी जाएगी। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम आज ऐवान में पेश किए जाने का इम्कान। सेनेट का इजलास आज सुबह 11, कौमी असम्बली इजलास दोपहर 3 बजे होगा। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में अहम मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हक़ में मुसविदे पर बातचीत। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज तलब। वज़ीर आज़म नून लीग और इत्तेहादी अरकान को जोहराना देंगे। वज़ीर आज़म अरकान को 26वीं आईनी तरमीम पर एतमाद मिलेंगे। हमारा दहाइयों से मुतालबा है, अब आपको हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा और बराबरी का अदालत बनाना पड़ेगा। अगर आप पीटीआई को साथ लेकर आ सकते हैं तो पीटीआई को भी साथ लेकर आए। सब मिलके ये आईनी बेंच वफाक की सतह पे बराबरी की बुनियाद पे एक वफाकी इदारे बनाने का काम हम सब मिलके करेंगे। हमारा रिक्वेस्ट है सियासी जमातों से कि वो आज का ना सोचे, वो मुस्तकबिल के बारे में सोचे। अपोजिशन दरवाज़ा बंद कर देगी तो मुतनाज़ रास्ते पर चलना पड़ेगा। मैं इस मुतनाज़ तरीक़े पर नहीं चलना चाहता। 2 माह से मुशावरत कर रहे हैं, मज़ीद इंतज़ार और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इस्लामाबाद से आईनी बेंच और सूबाई बेंच बनाकर वापस आऊँगा। पूरी कोशिश आइन साजी इत्तफ़ाक़ राय से करें। इस्लामाबाद जाकर अपोजिशन जमातों को कायल करने की आखिरी कोशिश कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि आईनी अदालत नहीं बेंच होगा। इन्होंने कहा जस्टिस फ़ाइज़ ईसा नहीं होंगे। इतने समझौतों के बावजूद भी बात ना बनी तो अक्सरियत की बुनियाद पर आइन साजी होगी। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने बहादुरी से फैजाबाद हटने के खिलाफ फैसला दिया। कोई और जज जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जैसा फैसला नहीं कर सकता था। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा से पहले तमाम चीफ जस्टिस डरते थे। आपको हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा और बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। वफाकी अदालत में जो 1 यूनिट कायम है वो ख़त्म हो जाएगा। इस अदालत ने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना था। इसी अदालत ने आमिर को तरमीम की इजाज़त दी। जज साहिबान ने आइन के बजाय आमिरों का साथ दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। 26वीं आईनी तरमीम पर मौलाना को मनाने का मिशन। हुकूमती और पीटीआई वफूद के फजलुर रहमान के घर के चक्कर पर चक्कर। JUI सरबराह से चंद घंटों में दूसरी मुलाकात। मौलाना से हकदार आजम नज़ीर तारड़ और नवीद कमर की मुलाकात। मुजव्वज़ आईनी तरामीम के हवाले से तफसीली मुशावरत। फजलुर रहमान की जानिब से पीटीआई वफ़द के एजाज़ में इशाइया। बैरिस्टर गोहर, हामिद खान, अली जफ़र, सलमान अकरम, राजा शरीक। आईनी तरमीम और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। 26वीं आईनी तरामीम के हवाले से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो कुछ देर में फिर JUI सरबराह से मुलाकात करेंगे। आईनी तरमीम के मुसव्विदे को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। पार्लिमानी खसूसी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह का दावा, काबीना की मंजूरी के बाद मुसव्विदा पार्लियामेंट में लाया जाएगा। समंदर पार पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ पर इतफाक़ किया गया। सैयद खुर्शीद शाह की खसूसी कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू। खसूसी कमेटी के इजलास में हतमी आईनी मुसव्विदे की मंजूरी दी गई। पूरी कमेटी ने मुसव्विदे की मंजूरी दी है। PTI के आमिर डोगर गिरने पर इतफाक़ किया है।
इत्तफाक़ राय से मुसव्वदे की मंजूरी बहुत बड़ी पेशरफ्त है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत मिल गई। पीटीआई का 5 रुकने वफ्द आज सुबह 8 बजे अडियाला जेल में बानी से मुलाकात करेगा। बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, हामिद रजा और बैरिस्टर अली जफर शामिल। पीटीआई वफ्द बानी से आईनी तरामीम पर मुशावरत करेगा। बानी से मुशावरत के बाद पीटीआई अपना ड्राफ्ट मरतब करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना से इत्तफाक़ राय तक पहुंच गए हैं। ख़ुसूसी कमेटी ने वही ड्राफ्ट मंजूर किया है जिस पर मौलाना से बात हो रही थी। बानी पीटीआई से मुलाकात में हिदायत लेंगे। बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। हम खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे, उनके इंस्ट्रक्शन और हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। मौलाना साहब के साथ हमारी ऑलमोस्ट कंसेंसस हो चुकी है। बिलावल साहब भी आए थे, मौलाना साहब ने उनको टाइम दिया था, वो आए थे। वो मौलाना साहब के घर में किसी और कमरे में बैठे, लेकिन जाते हुए हमारी तरफ आए। हमारी सलाम दुआ ज़रूर हुई है, लेकिन बिलावल साहब के साथ हमारी ड्राफ्ट पे कोई गुफ्तगू नहीं हुई। इलेक्शन एक्ट में तरमीम हमारे फैसले को ख़त्म नहीं कर सकती। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से हमारा हुक्मनामा गैर मौसर नहीं होता। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। तफसीली फैसला जारी हो चुका, अब किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं रही। मखसूस नशिस्तों का फैसला देने वाले 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तों पर तीसरी वजाहत जारी कर दी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुख्तसर फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई। मुख्तसर फैसले के बाद तरमीम फैसले को गैर मौसर नहीं कर सकती। अदालती फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद का पाबंद नहीं है। इलेक्शन कमीशन मजीद किसी वजाहत के अदालती फैसले पर मीनवान अमल करे। तफसीली फैसले में तमाम कानूनी और आईनी नकात का अहाता कर दिया गया। 12 जुलाई के तफसीली फैसले में तमाम सवालों के जवाब दिए गए हैं। ऑफिस अदालती वजाहत फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और पीटीआई को भिजवाए। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की वजाहत। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन तरमीमी एक्ट के बाद राय तलब की थी। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद का इम्कान। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़रिए सदारत अहम मुशावरती इजलास। कानूनी टीम ने इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की तजवीज़ दे दी। पार्लियामेंट के मंजूर करदा कानून पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मौसर हो जाता है। कानूनी टीम ने मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की भी तजवीज़ दे दी। हुकूमत ने आईनी तरमीम के मामले पर जल्दबाजी नहीं की। मौलाना ने रायवन दीवान सदर समेत मुतादिद दौरे किए। हमारे इस तरमीम में कोई सियासी फ़ायदा नहीं, अदालती निज़ाम की इस्लाह चाहते हैं। हमारी कोशिश है पीटीआई समेत तमाम जमातें इसका हिस्सा बने। मौलाना फजलुर रहमान ने सियासी हिकमत का मुजाहिरा किया। दादू देते हैं हमारे मौलाना फजलुर रहमान का वोट और साथ चाहिए। बिलावल भुट्टो ने भी मामले में अहम किरदार अदा किया। आइन ने मुल्क को मुत्तहिद रखा हुआ है। आइन को बरकरार और सर बुलंद रखना हम सब की जिम्मेदारी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। छब्बीसवीं आईनी तरमीम ठोक बजाकर करने जा रहे हैं। तरमीम के लिए नंबर भी पूरे हैं और नंबरी भी पूरी है। जिनका हाजमा खराब था वो ठीक हो चुके हैं। पाकिस्तान को ट्रैक पर लाने के लिए जो अमल दरकार होगा वो सब होगा। 26वीं तरमीम के बाद भी काफ़ी खुशखबरियाँ आएंगी। जिस जगह बानी पीटीआई को ये सब ले गए हैं, मुस्तकबिल में इनको कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। अदालती फैसलों का बस एहतराम ही कर सकते हैं। एहतराम करेंगे। सेनेटर फैसल वाबडा की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मजाविज आईनी तरमीम पर जेजेवाई और पीटीआई हुकूमत से बात क्यों कर रहे हैं? दोनों सियासी जमातों को इसे मुकम्मल मुस्तरद करना चाहिए। हुकूमत मर्जी के अदलिया और चीफ जस्टिस चाहती है। इस मौके पर तरमीम का फ़ायदा सिर्फ हुकूमत को होगा। हुकूमत के खेल का हिस्सा ना बने। पहले मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बने, इसके बाद कोई भी अमल शुरू होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का बयान।
सोशल मीडिया पर हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कॉलेजों में तोड़ फोड़ और आग लगाकर लूटमार की जा रही है। किसी को पंजाब का अमन खराब करने की कोशिश नहीं करने देंगे। इल्जामात लगाने वाले सबूत पेश करें। पीटीआई के लोग आग लगाने के लिए तैयार रहते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फेक न्यूज़ फैलाकर हंगामे करने के खिलाफ फुल बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम फुल बेंच की सरबराही करेंगी। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा फुल बेंच का हिस्सा होगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 22 अक्टूबर को समाप्त करेगा। अदालत की DGFIA की सरबराही में कमेटी बनाने की भी हिदायत। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर लाहौर हाईकोर्ट पेश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, आप लोग जागते तब हैं जब चीज़ें जलना शुरू हो जाती हैं। वीडियो को वायरल होने से रोका क्यों नहीं? आप सोए क्यों रहे? IG पंजाब ने जवाब दिया, हमारे पास इसको रोकने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं। अकाउंट्स बंद करने का तरीका सिर्फ PTA के पास है। 700 से ज्यादा अकाउंट से वीडियोस वायरल हुई। हम एक अकाउंट से रोकेंगे तो दूसरे से रीपोस्ट हो जाती है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, बच्चों को सड़कों पर क्यों आने दिया गया? अभी तो एक बच्ची का मामला है। वो बच्चियां जो सड़कों पर निकली, उनकी सेफ्टी के लिए क्या इक़दाम किए गए?